Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. As you know, we had started lesson number 4, A Truly Beautiful Mind, which is the short part of the biography of Albert Einstein and the briefly summary of his work. तो कल हमने जो पढ़ा था जैसा कि मिलेवा मारिक जो कि उनकी जो एक फेलो स्टूडेंट थी, वो मतलब एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे, ठीक, और काफ़ी पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया थे दोनों के दोनों। तो आगे की हम कहानी पढ़ते हैं जो कि उनकी, जैसे कल हमने पढ़ा था, उनके जो वो लेटर एक्सचेंज किया करते उनमें भी लगभग साइंटिफिक बातें ही हुआ करती थी। और आगे हम करते हैं। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 की बात है कि जब उन्हीं उनकी एज 21 साल की थी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया था अपना। ओके। और वो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, उनके पास अभी भी कोई काम नहीं था। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट क्या होता है? यूनिवर्सिटी से जब आप डिग्री करते हैं, अपनी फर्स्ट डिग्री होती है जो आपकी, वो ग्रेजुएशन होती है। जैसे बीएससी साइंस के अंदर अगर करते हैं तो बीएससी होता है। ओके। अगर आर्ट के अंदर बीए होता है, और कॉमर्स जैसे किसी बैंक वगैरह या इनकी डिटेल करने के लिए वो कॉमर्स होता है, तो उनको हम बीकॉम बोल देते हैं, बैचलर इन कॉमर्स। और बी होता है बैचलर इन आर्ट, और बीएससी होता है बैचलर इन साइंस। तो अपने वो डिग्री कर चुके थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। तो वो क्या काम उन्होंने करना शुरू कर दिया? टीचिंग असिस्टेंट, मतलब एक टीचर की एक जॉब उन्होंने हायर की। और वो अपने प्राइवेट लेसन्स भी वो दिया करते थे। एंड फाइनली, और अंत में उनको एक जॉब मिली 1902 के अंदर, और टेक्निकल एक्सपर्ट। ओके। टेक्निकल एक्सपर्ट मतलब तकनीकी विशेषज्ञ, ठीक है, जो कि उनका ऑफिस कहाँ पर था? और बर्न के अंदर। ओके। बर्न मतलब एक सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर, वहाँ उनको एक जॉब मिला इन द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट होता है और डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। मतलब एक ऐसा कागज होता है या एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि किसी भी इन्वेंशन करने वाले, जो मतलब कोई वैज्ञानिक होता है, वो इन्वेंशन करते हैं, नई नई खोज करते हैं, तो उनको वो अधिकार मिलता है कि आप अब खोज कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनको जो मिली, और वहाँ पर इनका काम था, टेक्निकल एक्सपर्ट था थे ये। मतलब जो भी नई इन्वेंशन होती थी, नया कुछ नई खोज होती थी, तो उनकी अच्छे से मतलब जांच करने का काम इनका वहाँ पर था। वाइल ही वॉज सपोज्ड to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in a secret। while मतलब के दौरान, while he was supposed to be assessing, assess क्या होता है? assess का मतलब भी यहाँ पर वही होता है जो काम मतलब वो कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। और दूसरे लोगों की मतलब जो इन्वेंशंस थी, जो खोज थी, उनके ऊपर निगरानी किए हुए थे या उनका निरीक्षण कर रहे थे। तो आइंस्टाइन क्या करता है? वाज एक्चुअली, वो भी वास्तव में डेवलपिंग का मतलब वो भी विकास करना, ठीक है। डेवलप का मतलब ये विकसित करना कुछ चीज़ को। इज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, मतलब वो सीक्रेटली कुछ अपने भी एक आइडियाज़ थे, उनको भी वो डेवलप कर रहे, मतलब उनके ऊपर भी अपनी वो स्टडी कर रहे थे। ओके। मतलब क्या है ये ऊपर वाला लाइन है? इसका मतलब है कि जो दूसरे वैज्ञानिक थे, जब वो कुछ इन्वेंशन कर रहे थे, तो वो भी सीक्रेटली अपनी जो कुछ नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने में भी वो लगे हुए थे। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और वो मतलब वो जोकिंगली मतलब मजाक में कभी कभी अपनी जो डेस्क जहाँ पर वो काम किया करते थे, डेस्क ड्रॉवर जो मेज था या उनकी जो ड्रॉवर थी, उनको क्या कहते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। फिजिक्स जो कि उनको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। ब्यूरो मतलब होता है कार्यालय, या थियोरेटिकल का मतलब होता है अनुमानित या सैद्धांतिक। जो भौतिक विज्ञान है उनको वो बोलते थे। अब देखिए, कह रहे हैं कि वो अपने जो डेस्क ड्रॉवर था जहाँ वो काम किया करते थे, उसको वो मजाक में कभी कभी ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बोलते थे, क्योंकि वो अपने सभी कागजात, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जितने वो काम करने वाली जो चीज़ें थी, उनकी सब कुछ वहीं पर वो रखा करते थे। आगे है वन ऑफ द famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which
टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। अब उनके जो फेमस वर्क्स थे, जो कि शुरुआत में हमने पढ़ा था कि 1905 के अंदर उन्होंने अपने जो पेपर्स जो 4 थे वो पब्लिश किए थे। उनमें से एक था कौन सा, जो स्पेशल जो था आइंस्टाइन स्पेशल, वो था थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। और जिसके अनुसार अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कह रहे हैं कि टाइम और जो डिस्टेंस है, दूरी और जो समय है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो मतलब क्या है, पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं, मतलब वो चेंज होती रहती है। इंडीड, और वास्तव में। और उन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए क्या एग्जांपल दिया, वो कह रहे हैं कि टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। कह रहे हैं कि दो परफेक्टली बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक समय बताने वाली जो क्लॉक हैं, मतलब जो घड़ियां हैं, वो मतलब जारी नहीं रहती हैं, अपना जो सेम समय नहीं दिखाती हैं, अगर इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर वो किसी लंबी जर्नी के बाद इकट्ठी होते, मतलब ये उनको एक साथ रखा जाता, मतलब दो क्लॉक हैं, एक को दूसरी जगह मतलब कहीं और जर्नी के लिए भेज दो, दूसरी को कहीं और जर्नी के लिए, मतलब कहीं किसी के साथ है वो, ठीक है, क्लॉक। अगर हम इकट्ठे होते हैं किसी मोमेंट पे, किसी टाइम पे, तो वो एक जैसा समय नहीं हमें दिखाती हैं। ये उनका अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था। जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, और कह रहे हैं कि अगर एक, और वो कह रहे हैं कि टाइम नहीं दिखाएंगी अगर वो एक मतलब घड़ी फास्ट चल रही है, ये मतलब कि कहीं यात्रा कर रहे हैं, जैसे आप या कोई और आपके जो फ्रेंड है वो यात्रा कर रहे हो, एक के पास मतलब वो, आप यात्रा कर रहे हो और वो दूसरा वहीं बैठा है, तो आपके पास जो घड़ी होगी और दूसरे आपके फ्रेंड के पास जो घड़ी होगी, उनमें मतलब फ़र्क होगा कुछ ना कुछ, वो उन्होंने बताया, ठीक है। फ्रॉम दिस, और इसी ऊपर जो बातें बताई हैं, इसी वजह से कह रहे हैं कि फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसी बात से एक वर्ल्ड जो दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला था, जिसके अनुसार विच डिस्क्राइब्स, जो कि वर्णन करता है किसका, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि किस संबंध डिस्क्राइब करता है किसके बीच में, मास और एनर्जी के बीच में। मास मीन्स द्रव्यमान, एनर्जी मतलब जो ऊर्जा होती है, उनके बीच में जो संबंध या कुछ रिलेशन है वो स्थापित करता है। और नीचे जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था वो है EmC²। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक फॉर्मूला है शायद, और अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो शायद आप साइंस वाले जो टीचर हैं उनसे थोड़ा डिटेल कंसर्न करेंगे, तो आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। अब इसमें इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, सूत्र दिया गया है, इसके अंदर क्या, E स्टैंड फॉर एनर्जी, ये E एनर्जी के लिए, M मास के लिए है, और C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर बिल्कुल भी कुछ चीज़ नहीं होती, बिल्कुल खाली होता है, हवा वगैरह कुछ ना हो, वहाँ पर वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात कही है EmC² के बारे में, कह रहे हैं कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। अब कह रहे हैं कि अगर आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे से बैठे हैं तो आपको लगेगा कि सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं, लेकिन वेन यू सिट ऑन हॉट स्टोव, लेकिन अगर आपको एक गर्म तवे पे या एक भट्टी पे बिठा दिया जाए सिर्फ 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 hours, ऐसा लगता है कि वो 2 घंटे आप बैठे हुए हो। दैट्स रिलेटिविटी, वो कह रहे हैं कि यही रिलेटिविटी है। ये एग्जाम्पल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। वाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टाइन सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर वो सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, उनकी जो प्राइवेट, उनकी जो जिंदगी थी, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग थी। अनरेवलिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग टू फेल, मतलब वो गड़बड़ा रही थी वहाँ पर, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी उनकी, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ बुरी घटना वहाँ पर घट रही थी, कुछ बुरा हो रहा था उनकी निजी जिंदगी के अंदर। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो शादी करना चाहते थे मिलेवा से अपने जो स्टडीज फिनिश करने के बाद, लेकिन उनकी मदर जो थी वो उसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son was too old for him। उनकी मदर का ये सोचना था कि मिलेवा जो कि उनसे 3 साल बड़ी हैं,
उनके बेटे से, अल्बर्ट आइंस्टाइन से, तो वो उनके लिए काफ़ी बहुत बड़ी हैं, उन्होंने ये कहा। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस। और बोदर्ड का मतलब क्या होता है कि वो काफ़ी चिंतित थी। ओके, वो उनको एक चिंता खाई जा रही थी किसको लेकर के, मिलेवा की इंटेलिजेंस, उनकी जो बौद्धिक जो शक्ति थी उसको लेकर के वो काफ़ी चिंतित थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, उन्होंने कहा शी इज़ अ बुक लाइक यू, कि तुम्हारी तरह एक किताब है जो कि समझ में आना मुश्किल है। इसलिए मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप दोनों मतलब शादी करते हो तो आपकी शादी कामयाब नहीं होगी, उनकी मदर का ये कहना था। हिज मदर साइड, उनकी मदर ने कहा। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, उनकी मदर ने कहा कि आइंस्टाइन कि आपको जो वेडिंग का जो मतलब वो आपके मन में कुछ है उसको छोड़ देना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। अब जो पेयर जो मतलब जो कपल जो था आइंस्टाइन और मिलेवा, उन्होंने शादी कर ली 1903 में और उनके 2 बच्चे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही सालों बाद, द मैरिड फॉल्टर्ड मतलब क्या होता है, बिकेम वीक, उनकी जो शादी का जो बंधन था, जो रिश्ता था, वो कमज़ोर पड़ गया। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा इसी दौरान क्या हुआ, मतलब जो उनकी लाइफ के बीच में जो चल रहे थे, उतार चढ़ाव चल रहे थे, उसी दौरान वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दिमागी, बौद्धिक रूप से। इसी दौरान जो बौद्धिक रूप से उनके जो एम्बिशंस थे, एम्बिशन मतलब क्या, उच्च आकांक्षाएं, जो आपकी बहुत एम्बिशियस होते हैं ना, जो महत्वाकांक्षाएं आप रखते हो, भी मैं ये बनूंगा, मैंने ये करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो जो उनके एम्बिशंस थे वो क्या हुआ, एंड बिकमिंग, वो भी ख़त्म हो गए। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, वो सब खत्म होते रहे, वो अपनी बौद्धिक जो क्षमता थी वो भी खोती गई, और एक लास्ट में क्या बन गई, एक बहुत ही नाखुश हाउसवाइफ बन के वो रह गई, गृहस्थ एक औरत बनकर रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और लगातार मतलब कई सालों बाद की जो लड़ाइयाँ चलती रही, उन्हीं लड़ाइयों की वजह से, आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग मतलब काफ़ी सालों से जो उनकी लड़ाइयाँ, जो उनके घर में झगड़े हो रहे थे, उनकी वजह से द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919। उस कपल ने मिलेवा और आइंस्टाइन ने डिवोर्स ले लिया 1919 में। डिवोर्स मतलब दोनों ने अपने जो शादी का जो बंधन था वो तोड़ दिया, अलग अलग हो गए थे। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने शादी कर ली थी अपनी कज़न, ओके, अपनी चचेरी या मतलब कोई मौसेरी, कुछ भी, अपने जो रिलेशनशिप में उन्होंने शादी कर ली, उसका नाम था एल्सा। उसी साल उन्होंने शादी की थी। आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है, बाकी का हम कल करेंगे, मतलब ज़्यादा इतना टाइम नहीं रहेगा इसमें, हम फिनिश कर लेंगे। ओके, आज मैं देख रहा हूँ कि आपको कुछ काम भेजने की सोच रहा हूँ, रिटर्न वर्क हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू, देखते हैं कुछ बनता है तो।